नमस्कार, प्रणाम आप सबको। आज जो जन्मदिन के मौके पर आप लोगों ने जो सोशल मीडिया में व्हाट्सअप, फेसबुक और बाकी मैसेजेस के थ्रू, कॉल कॉलिंग के थ्रू आप लोगों ने शुभकामनाएं संदेश और बधाई संदेश आप लोगों ने भेजा, उसके लिए मैं आभारी हूँ। हमारे शास्त्रों में एक कहा गया है, वासुदेवम सर्वम इति, सब में भगवान है, और इसी भावना से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज अभी मैं खड़ा हूँ मरीन ड्राइव में, बहुत ही सुंदर सी जगह है रायपुर शहर की, और यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर आप बतख देख सकते हैं जो पानी में तैर रहे हैं, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। कभी यहाँ पे इस जगह पे मौली माता मंदिर हुआ करता था, और काफ़ी धार्मिक जगह जो थी, बहुत ही सुंदर मंदिर था। हम लोग इस रास्ते से जब भी जाते थे दर्शन करते थे, लेकिन समय के साथ मैंने भी परिवर्तन यहाँ देखा, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ। लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, बाजू में गार्डन है जहाँ बच्चे खेलते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर का नज़ारा बदल गया। और देखा जाए तो जो जनरेशन है, समय है, इसके साथ केवल यहीं की चीज़ें नहीं बदलती। ये जो समय चल रहा है 2020, ये काफ़ी जो है बदलाव का एक समय है। ये जो कोविड-19 और कोरोना जो बीमारी आई, इसने पूरा बदल के रख दिया। हमने देखा कि हमारे आसपास कितने ही लोग संक्रमित हैं इस बीमारी से, और कितने ही हमारे जो परिचित लोग थे वो उनकी जानें चली गईं और वो अचानक ही चले गए। तो ये जो समय है 2020, काफ़ी ख़राब समय हम सभी के लिए निकला, सारे समाज के लिए निकला, सारे देश के लिए निकला, और ये वैश्विक बीमारी थी, इसलिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है बीमारी काफ़ी नुकसान दे रही और काफ़ी ख़राब समय निकला। और वैक्सीन कब तक निकलेगी इस बीमारी की, ये पता भी नहीं है। आगे क्या कैसा भविष्य हमें और देखने को मिलेगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके साथ ही बहुत सारे व्यापार व्यवसाय थे जो लोग जुड़े थे टूरिज़्म से, कई बहुत सारे एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए थे, बहुत लोग इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े थे, उनके कार्यों को भी इस बीमारी ने प्रभावित किया, और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए, उनके व्यापार व्यवसाय। तो इस तरीके से ये जो बीमारी आई, जो वायरस आया, ये पूरे समाज को जो है एक तबाही की तरफ ले गया, और इससे अब धीरे धीरे निकल भी रहे हैं, और आने वाले समय में इससे निकल जाएंगे, क्योंकि साइंस जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वैक्सीन तो निकलेगा ही, ये तो तय है, और इस पे कंट्रोल भी होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, हम जो पिछला इतिहास देखें, बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो अभी भी हैं। HIV है, TB से संक्रमित होते हैं लोग, और कई और भी बीमारियों से संक्रमित होते हैं। तो उस बीमारियों के जो मरीज हैं वो अभी भी हैं, उनकी दवाइयाँ यदि आ भी गई हैं तो वो कंट्रोल में है, लेकिन क्या कहते हैं, ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से बीमारी निकल गई। ठीक इसी तरीके से पोलियो वगैरह के बारे में भी है कि वो अभियान चलाया गया और पोलियो मुक्त भारत बनाया गया। तो इस तरीके से यदि इसकी वैक्सीन भी आती है और उसका एक अभियान भी चलाया जाता है, तो वो जीरो टॉलरेंस वाली जो बात है वो कब तक के पूरी होगी या नहीं होगी, ये अभी भी मन में संशय है। लेकिन अभी सावधानी के रूप में हम अपने जो जीवनचर्या है, हमारी जीवन शैली है, वो हम बदल चुके हैं। और एक वाक्य कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे शास्त्रों में, और उस शरीर जो है हमारा, इसकी हम रक्षा करना हमारा पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है। इसके द्वारा ही हम दूसरे कर्तव्यों को हम पूरा करते हैं। तो शरीर की रक्षा करना जरूरी है, और यही कारण है कि मैं हूँ या आप हो, और बहुत सारे लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन हो गया। कोई काढ़ा पी रहा है, वेपोराइज़र से हम स्टीम ले रहे हैं, या फिर मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग अपने निजी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं, और इसे आगे भी जारी रखेंगे। और ये हमारी जीवन शैली का, अब ये सभी जो आदतें हैं ये हमारे जीवन शैली की एक हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये जो विषय है बहुत ही लंबा है, और बहुत ही चर्चा के लिए है, और बहुत ही सोचने के लिए है, क्योंकि हमें गंभीर होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है संक्रमण का। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।